अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एजाज मोहिउद्दीन और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1। और आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 किस तरीके से सॉल्व करेंगे अपन। जिस तरीके से हम एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट करें उसी तरह यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये है क्योंकि एक्सरसाइज 12.2 में से आपको जो बोर्ड एग्जाम है ना, उस बोर्ड एग्जाम में आपको जो मार्क्स आने वाले हैं, मतलब स्कोर आप करने वाले हैं, अगर आप एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट कर रहे हैं आप, तो समझिए यहां से आपको एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। कितने मार्क्स? 6 मार्क्स का क्वेश्चन एक आपको इस चैप्टर से, इस एक्सरसाइज से मिलने वाला है। 6 मार्क्स, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। क्वेश्चन में है ए टीवी टावर स्टैंड्स टीवी tower stands vertically on the side of a road from a point on the other side directly opposite to the tower। पहले एक एक करके पढ़ते जाएंगे अपन। ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द साइड ऑफ ए रोड। एक टीवी टावर है कहते हैं, ठीक है। पहले टीवी टावर को ड्रॉ करेंगे अपन, कहानी देखते जाएंगे अपन। टीवी टावर डायग्राम ड्रॉ करेंगे अपन, ठीक है। क्या बोले यहाँ पे? एक टीवी टावर। तो मैं जरा छोटा ड्रॉ कर रहा हूँ आपको। ये है हमारा टीवी टावर। टीवी टावर, टीवी टावर का नाम है ए बी इज ए टीवी टावर, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है नहीं दिया, लेकिन अपन बोलेंगे ये x मीटर्स का है, ठीक है। तो आओ फिर से एक बार देखेंगे यहाँ पे क्या दिया। ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द साइड ऑफ ए रोड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर साइड डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60। मतलब ये जो टावर है, ये टावर के थोड़ी दूरी पे, सपोज करो यहां से कोई ठहर के यहाँ पे, मान लो इस पॉइंट को समझेंगे सी के पास ठहर के इस टावर को बी के पास, बी का जो टॉप है, जो टावर का हेड है, ये टॉप है, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो उसको अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, मतलब यहां ठहर के यहाँ पे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है यहाँ पे, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा बोले तो वो है, क्वेश्चन में दे दिया 60 डिग्रीज। देखेंगे कहां पे है क्वेश्चन में, कैसा दिया देखो आप। क्वेश्चन में यहाँ पे दिया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्रीज। तो मैं वही कर रहा हूं यहाँ पे, एंगल ऑफ एलिवेशन जो पॉइंट है सी के पास कितना है, 60 डिग्रीज है। फिर क्या हुआ, फ्रॉम ओके, फिर फ्रॉम अनदर पॉइंट 10 मीटर्स अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्रीज। मतलब जिस पॉइंट से अपन ऑब्जर्व कर रहे थे सी, इसके पॉइंट से आगे थोड़े 10 मीटर्स आगे, वहां से भी और एक बार ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एंगल बन रहा 30 डिग्रीज बोल रहे हैं। मतलब ये सी पहला पॉइंट, जहां से इस टावर के टॉप पे देखे हम बी के पास, तो एंगल बना 60। अभी बोल रहा क्वेश्चन में कि यहां से और इसको अपन एक्सटेंड करेंगे और इस पॉइंट को मान लो कि ये डी है, और डी से फिर से ये जो टावर का टॉप है बी, बी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो डी से बी के टॉप को ऑब्जर्व कर रहे हैं। डन, ठीक है, ये भी समझ गए अपन। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पे जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्रीज है। और ये जो डिस्टेंस है सी से लेके डी तक वो कितना है, 10 मीटर्स है। क्वेश्चन में मेंशन कर चुका ऑलरेडी। अब सवाल यह आता कि ए से लेके सी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, उसको अपन y मीटर्स रख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को देख के हम ये डायग्राम ड्रॉ कर लिए, यहां से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता। क्वेश्चन को पहले समझना जरूरी है, उसके बाद डायग्राम ड्रॉ कर लिए। अब इस डायग्राम के हिसाब से क्या क्या डिटेल्स हम इस डायग्राम को देख के लिख सकते हैं वो लिख लेंगे। सबसे पहले इस डायग्राम को देखना है अच्छी तरीके से, ऑब्जर्व करना है कि क्या क्या चीजें यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं, उनको अपन यहाँ पे लिख लेंगे। सबसे पहले
टावर हाइट क्या है? टावर की हाइट क्या है? टावर की हाइट तो हमारे पास, हम बोल रहे हैं ए बी हमारा टावर है, तो ए बी हमारा टावर है और उसकी वैल्यू जो कुछ भी नहीं है तो अपन यहाँ पे एक्स मीटर्स ले लेंगे। अब उसके बाद और रोड की विड्थ कितनी है? रोड की विड्थ कितनी है मतलब चौड़ान कितनी है रोड की? वो कितनी है? ए सी। देखो आप, ए से लेके सी तक चौड़ान कितनी है रोड की? क्या लिखे अपन? वाई। वाई मीटर्स, ये रोड की चौड़ान थी। और एक बात अपने को मालूम है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देख रहे हैं ना अपन, एक तो ऑब्जर्वेशन का पॉइंट सी है और एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या है? डी है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर्स। सो अपन इसको शॉर्टकट में लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस। ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस कितना? 10 मीटर्स। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन अपन क्या करें, डायग्राम से देख के इसको अपन लिख लिए। अब यहां पे डायग्राम में आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, दो ट्राइंगल्स हैं। दो ट्राइंगल्स कौन से हैं? सबसे पहला ट्राइंगल कौन सा है? ए सी, ए बी सी एक ट्राइंगल बन रहा, ठीक है, ए बी सी एक ट्राइंगल बन रहा। देखो आप, यहां से लेके ए बी, मतलब ये वाला ऐसा गया ए बी और ये एक सी, ये हमारा पहला ट्राइंगल है। क्लियर? ओके। फिर दूसरा ट्राइंगल क्या है हमारे पास? दूसरा ट्राइंगल क्या है? और एक ट्राइंगल का नाम बोलिए। ए बी डी। और एक ट्राइंगल का नाम है ए बी डी। ये ए बी ए बी डी, ये दूसरा है, ठीक है। ये दो ट्राइंगल्स हो गए हमारे पास। सबसे पहले आपको ये जो छोटा ट्राइंगल है ना अंदर, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। ए बी सी को अपन सॉल्व करेंगे, मालूम करेंगे उसकी इंफॉर्मेशन कि यहाँ पे सी के पास जहां पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट है एंगल 60 डिग्री है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज हम मेंशन करना भूल गए, वो क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशंस, दो एंगल ऑफ एलिवेशंस है, तो हम उसको भी लिख लेंगे। एक पहला वाला है ए एंगल ए सी बी, कितना? 60 डिग्रीज। और एक है एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। ये दो एंगल ऑफ एलिवेशंस है, एंगल ऑफ एलिवेशन ए सी बी 60 डिग्रीज। दूसरा है एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। ठीक है, दो हमारे पास आ गए। अब क्या करेंगे? अब इसको अपन सॉल्व करेंगे वन बाय वन। तो जैसा मैं करा, यहाँ पे डिटेल्स लिख लिया, आपको भी सेम ऐसे लिखना है। ये सारे डिटेल्स देख लो आप लोग, ठीक है, ये सारे डिटेल्स देख लिए। ओके, डन। अब क्या करेंगे? अब अपन इसके बाद का नेक्स्ट पेज में सॉल्व करेंगे। यहां तक आपको कॉपी करना है, ठीक है। पहले डायग्राम, डिटेल्स और एंगल ऑफ एलिवेशन लिख लिए। ओके, तो मैं बोला था सबसे पहले अपन सॉल्व करने वाले हैं किसको? ट्रायंगल एबीसी को। ट्रायंगल एबीसी को सॉल्व करने वाले हैं। ट्रायंगल एबीसी कैसे दिखता अपने को? ए बी सी, ये ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है। ट्रायंगल एबीसी डन। ट्रायंगल एबीसी समझ गए आप। एंगल कहां पे है? सी के पास है, कितना है? 60 डिग्रीज। ए बी की जो हाइट है वो है
x, और ये जो a से लेके c का जो डिस्टेंस है वो कितना है y। ये सब हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, ये सब हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, राइट। अब आपको तो ये मालूम है कि एंगल यहां पे है, ठीक, इसके सामने जो दीवार है वो क्या बन जाती, ये हमारी अपोजिट साइड है। ये क्या बन गया, एडजेसेंट साइड। और ये जो सबसे बड़ी लाइन है उसको क्या बोलेंगे अपन, हाइपोटेनस। इतना जब हम समझ गए तो क्या करेंगे अपन, इसको सॉल्व करेंगे। अभी डायग्राम को देखते रहो आप। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, tan लिखे, यहाँ पे क्या लिखे हुआ है 60 डिग्रीज। फॉर्मूला क्या है, अपोजिट बाई एडजेसेंट, अपोजिट बाई एडजेसेंट। अपोजिट की वैल्यू क्या है हमारे पास, x है, एडजेसेंट की वैल्यू क्या है y। tan 60 की वैल्यू है √3, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है 1 लिखेंगे, इज इक्वल टू उसके बाद x बाई वाई। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं यहां पे, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यस क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो ये हो गया y इंटू √3, वाई √3, x इंटू 1, x, मतलब x की वैल्यू y√3 है, ठीक है, x की वैल्यू क्या है y√3 है। तो मैं ऐसे लिखूं इसको, और x इज इक्वल टू y√3। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास और एक भी ट्रायंगल है ना, और एक भी ट्रायंगल हमारे पास है, उस ट्रायंगल को भी यहाँ बाजू में ड्रॉ कर देंगे जिससे आसानी से समझ में आ जाए अपने को। और एक ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल एबीडी, ट्रायंगल एबीडी है। वो ट्रायंगल दिखने में कैसा है, सेम इसके जैसा ही है, ठीक है, ए बी, और ये जो पॉइंट है वो है डी, ये पॉइंट क्या है डी। क्या बोला मैं, ट्रायंगल ए बी डी बोला ना, ए बी डी, ठीक है, ओके। इस ए बी डी के अंदर एक लाइन ड्रॉ करना है अपने को, स्ट्रेट लाइन ऐसा, ये ड्रॉ कर रहे हैं अपन, सी का पॉइंट यहां पे है, सी और डी के बीच में 10, और ए सी के बीच में डिस्टेंस है उसको y ले रहे हैं, ए बी की जो हाइट है वो x है, और एंगल कितना है यहाँ पे 30 डिग्रीज है। चलिए जल्दी जल्दी अपन क्या करेंगे, इसको अपन सॉल्व करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। यहां पे अपन tan 30 लेंगे, tan 30 डिग्रीज, फॉर्मूला क्या है, अपोजिट बाई एडजेसेंट। मतलब ये एंगल है यहाँ पे तो ये वाला अपोजिट हो गया, अपोजिट, ये अपोजिट, ये वाला एडजेसेंट, और ये जो लॉन्गेस्ट साइड है उसको बोलेंगे हाइपोटेनस। tan 30 अपोजिट हमारे पास क्या है x है, और एडजेसेंट, एडजेसेंट में अपने पास ए सी प्लस, ये पूरी लंबी लाइन है ना, यहां से ए से लेके डी तक है, तो अपन क्या लिखेंगे y प्लस 10 लिख लेंगे, y है और 10 है, y प्लस 10। tan 30 की वैल्यू है 1/√3, उसके बाद ये वैल्यू लिख लेंगे x बाई वाई प्लस 10। चलो यहां तक समझ गए अपन। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये x √3 से मल्टीप्लाई होता, क्या होता वो x√3, y प्लस 10 1 से मल्टीप्लाई होके y प्लस 10 होते। अच्छा यहाँ पे x की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास थी, कितनी है y√3, सब्स्टिट्यूट कर देंगे x की प्लेस पे, तो जहां पे x है उस जगह पे अपन क्या लिख रहे हैं y√3 लिख रहे हैं।
उसके बाद ये √3 लिख दिए, इज इक्वल टू वाई प्लस 10। ठीक है, डन। ओके, वाई का तो एज इट इज वाई रहता। उसके बाद √3 इंटू √3 क्या होता, √3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 10। स्क्वायर और रूट कैंसिल, कितना बचा 3y। कितना बचा यहाँ पे y3 बचा, मतलब 3y लिख ले सकते हैं उसको अपन, y प्लस 10 एज इट इज RHS में जो बचे हुए हैं। क्या मैं ये जो प्लस में y है उसको LHS में भेज दूं ऐसा, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 10। सब्ट्रैक्ट कर दूं मैं इसको तो 2y इज इक्वल टू 10। उसके बाद y इज इक्वल टू 10/2, 2 1 जा 2 5 जा, y की वैल्यू कितनी है 5। समझ गए, y की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आई अपने पास, x की वैल्यू यहाँ पे y√3 आई। सब्स्टिट्यूट कर देंगे y की वैल्यू को 5, x इज इक्वल टू y के जगह पे 5√3, x इज इक्वल टू 5 इंटू 1.732 √3 की वैल्यू है। इसको मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर आया था y की वैल्यू है 5 मीटर्स। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आ रहा वो हमारा है मीटर्स में। तो इस तरीके से आपको एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे 2 डायग्राम्स ड्रॉ करा क्योंकि इसमें 2 एंगल्स आते, ठीक है, तो मैं इंडिविजुअली अलग अलग डायग्राम्स ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन कर दिया। आप भी एग्जाम में चाहे तो आप 2 डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, या तो आप सिंगल डायग्राम के अंदर ही 2 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा बाजू बाजू। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज लुकिंग एट द top of a temple which is 30 meter in height from a point at certain distance. The angle of elevation of his eye to the top of the crown of the temple increases from 30 to 60 degrees as he walks towards the temple. Find the distance he walked towards the temple. कहानी क्या है कि एक बच्चा है, एक बॉय है, और उसकी हाइट क्या है 1.5 मीटर्स है। is looking at the top of a temple which is 30 meters in height। मतलब एक टेम्पल है, कहानी समझेंगे अपन। क्या है, एक टेम्पल है, और वो जो टेम्पल की जो हाइट है, मान लीजिए यहाँ पे मेरी टेम्पल की जो यहाँ पे जो हम टेम्पल ड्रॉ कर रहे हैं पे, ये है टेम्पल की हाइट, ए से बी तक है टेम्पल की हाइट। ए टू बी इज ए टेम्पल हाइट। ठीक है, ओके। कितना है ए बी की वैल्यू 30 मीटर से, क्वेश्चन में मेंशन कर दिया ऑलरेडी। बॉय की हाइट कितनी है 1.5, और बॉय जो है ना इस टेम्पल से कितनी दूरी पे है ये कहीं मेंशन नहीं करा। ठीक है, तो बॉय क्या है बहुत दूर से ऑब्जर्व कर रहा, समझो यहां से ऑब्जर्व कर रहा उन्हें। अपन क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कर देंगे। बहुत दूर से टेम्पल को ऑब्जर्व कर रहा है, एक बच्चा है जो टेम्पल को ऑब्जर्व कर रहा, और जो बॉय है वो कहां पे ठहरे हुआ है, इस पॉइंट पे ठहरे हुआ है। कहां पे ठहरे हुआ है वो, सी पे ठहरे हुआ है, सी। और इस बच्चे की जो हाइट है वो कितनी है 1.5 बोला मैं, 1.5।
और 1.5 की हाइट से, मतलब इसका आंखें यहाँ पे है ना, तो यहां से ये जो बी का पॉइंट है, पहले वो बच्चा पहले बी पे फोकस करा कि कितनी अच्छा दिख रहा है यहां से क्रोन, ये बिल्डिंग का जो टॉप है बी कितना क्लियर दिखाई दे रहा बोल के यहां से बच्चा जो है यहां से देखा उसको। ठीक है, उसके बाद फिर ये बच्चा जो यहाँ पे था उसकी हाइट देख लो आप, क्योंकि मेरे को 1.5 यहां से हटाना है तो अपने को एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इस तरीके से होया था। तो 1.5 की हाइट है, बच्चे की आंखें यहाँ पे है, तो उन्हें टेम्पल की टॉप पे देखा और एंगल बना 30 डिग्रीज, लेकिन उसको सही नहीं दिखाई दिया, तो वो बच्चा यहां से थोड़ा आगे आया, अब यहां ठहर के देख रहा, और यहां पे जो पॉइंट बन रहा उसको अपन ले लेंगे, पहले इस पॉइंट को बोलेंगे डी और इस पॉइंट को बोलेंगे एफ। क्या बोलेंगे? एफ। अब इस पॉइंट पे आके जब देखा तो एंगल बना 60 डिग्रीज, 60 डिग्रीज। तो ये जो डिस्टेंस है इसको भी पॉइंट दे देंगे, लेबल कर देंगे ई बोल के, ए बी, यहां पे है सी, ये है डी, ये एफ, ई यहां पे है, ये एफ है। अब इंपॉर्टेंट चीज, ई से लेके एफ का जो डिस्टेंस है वो है एक्स, और एफ से लेके जो डी का डिस्टेंस है वो है वाई। अब पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी कहानी अपन यहाँ पे समझ गए। अब इसको डायग्राम को देखते हुए थोड़े डिटेल्स थोड़े लिख लेंगे अपन। सबसे पहली चीज, टेम्पल की हाइट कितनी है, क्वेश्चन में मेंशन करा टेम्पल, टेम्पल हाइट। क्वेश्चन में कितना दिया टेम्पल की हाइट? ए बी इज इक्वल टू, टेम्पल की हाइट है 30 मीटर्स। डन, टेम्पल की हाइट है 30 मीटर्स। उसके बाद बॉय की हाइट, बॉय की हाइट कितनी है? बॉय की हाइट है सी डी, कितनी है? 1.5 मीटर्स। बॉय की हाइट है 1.5 मीटर्स। ठीक है, तो सी डी, बॉय की हाइट है सी डी ना 1.5 मीटर्स। जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है भाई वो लिख ले रहे हैं यहाँ पे, क्लियर? तो टेंशन की बात नहीं है, आप ये नहीं लिखे तो भी चल जाता, डायरेक्टली कर सकते हैं अपन, लेकिन ये लिख लिए तो अच्छा है। ओके, नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जर्वेशन। ये डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जर्वेशन, पहले यहाँ ठहर के देखे फिर आगे आके देखे ना। सो डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, जो डिस्टेंस आ रहा, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जर्वेशन बोले तो डी से लेके एफ का डिस्टेंस क्या है भाई? ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस कितना है? डीई नहीं, डी एफ, डी एफ है कितना है? वाई मीटर्स है। ये पूरा अपन इंफॉर्मेशन लिख ली है। और भी कुछ है? हाँ, टेम्पल से और जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कितना है? ई एफ। ठीक है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिस्टेंस बिटवीन टेम्पल एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, पॉइंट यहां पे है ऑब्जर्वेशन पॉइंट, टोटल कितना है? वो है ईडी, मतलब एक्स प्लस वाई है। अभी सारी इंफॉर्मेशन लिखने के बाद आपको यहाँ पे दो डायग्राम्स ड्रॉ करना है। एक है ट्रायंगल ई एफ बी, देखो आप ई एफ बी, ये ट्रायंगल मालूम करना है, और ये डिस्टेंस जो एक्स की वैल्यू वो निकल के आती है। और एक भी ट्रायंगल है जिसको हम अपने को ड्रॉ करना है, वो है ई डी बी, पूरा कंप्लीट ट्रायंगल। पहला ये छोटा ट्रायंगल, उसके बाद ये कंप्लीट ट्रायंगल। कंप्लीट ट्रायंगल का नाम क्या है? ई डी बी, ई डी बी, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको और डिटेल में करेंगे, इसको अपन अच्छी तरीके से समझेंगे। सबसे पहले अपन यहाँ पे
ट्राइंगल ई एफ बी को ड्रॉ करेंगे और इधर ड्रॉ करेंगे ट्राइंगल ई डी बी को ड्रॉ करेंगे ई एफ बी। पहला ट्राइंगल है ई एफ बी, उसके बाद है ई डी बी ड्रॉ करेंगे। ई एफ बी में कैसा है? ई एफ बी बोले तो देखो आप छोटा ड्रॉ करेंगे, ये है ई, उसके बाद ये है एफ और ये वाला है बी, ये है ई एफ बी। इसको अपन लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसा। ओके डन। और एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे इसके लिए भी। ठीक है डन। अब यहां पे देखो, ये है हमारा ई, ये है बी, और यहां पे जो है वो है टी। डी के बीच में भी एक लाइन, एक पॉइंट आ रहा, वो कौन सा है? एफ। क्योंकि ये होल ट्राइंगल है, कंप्लीट ट्राइंगल यहां पे देख रहे हैं अपन, तो यहां से यहां तक, और उसके बाद ये बीच में एक जो लाइन बन रही उसको भी लिख लेंगे ऐसा। तो ये है ई एफ डी, इसका डिस्टेंस x है, इसका डिस्टेंस है y, इसका डिस्टेंस यहाँ पे सिर्फ x है। अब इसको देखते हुए अपन क्या कर सकते हैं? एक तो अपन इसको देख के यहाँ पे लिख ले सकते हैं, अगर एंगल यहाँ पे है तो एंगल यहाँ पे है, इसका मतलब ये है कि इसके ठीक सामने जो भी है, कौन सा है ये? ई एफ बी। तो एंगल कितना है यहाँ पे? 60 डिग्रीज। तो ये क्या हो गया? अपोजिट। ये हो गया एडजेसेंट, ये हो गया हाइपोटेनस। उसी तरह यहां पे भी सेम, अगर एंगल हम 30 डिग्रीज की बात कर रहे हैं तो ये हो गया अपोजिट, ये हो गया एडजेसेंट, और ये हो गया हाइपोटेनस। अब इनको साइड बाय साइड सॉल्व करेंगे जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आसानी हो जाती। हम यहां पे यूज करने वाले हैं tan 60 डिग्रीज इज इक्वल टू, और यहां पे अपन यूज करने वाले हैं tan 30 डिग्रीज इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद है? अपोजिट बाय एडजेसेंट है। इसका फॉर्मूला क्या है? अपोजिट बाय एडजेसेंट है। अपोजिट बाय एडजेसेंट है, अपोजिट बाय एडजेसेंट है। ओके, तो अपोजिट क्या है यहां पे? वो है बीई, हमारा अपोजिट है, और एडजेसेंट में क्या है? ई एफ है। इस तरफ देखेंगे, इस डायग्राम को देखेंगे, इस डायग्राम के हिसाब से लिख लेंगे। यहाँ पे अपोजिट क्या है? यहाँ पे भी बीई है, आप चाहे तो ई बी लिखो या बीई लिखो, राइट, कोई बात नहीं है। उसके बाद ये जो ई डी है एडजेसेंट, उसमें x प्लस वाई है, तो मैं यहाँ पे पहले तो लिख लेता हूँ ई डी बोल के लिख लेता हूँ। ओके, अब उसको फिर दो पार्ट्स हो रहे हैं यहाँ पे, वो भी लिख लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। अब देखो आप, tan 60 की वैल्यू है √3, उसके बाद यहाँ पे बीई, ठीक है, बीई बोले तो टोटल, बीई टोटल कितना है बोले तो वहां पे 28.5। बी कितनी है बोल तो ये कितना है? 30 है, लेकिन उसमें से बॉय की हेड निकाल दी तो अपने पास कितना बचता? 28.5 बचता। बाई ईएफ की वैल्यू कितनी है बोले तो दैट इज एक्स। ठीक है, ईएफ की वैल्यू कितनी है? एक्स है, लिख लिया। नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई x इंटू √3 इज x√3 इज इक्वल टू 28.5। अपने को तो x की वैल्यू होना था
अपने को x की वैल्यू होना था, तो 28.5 बाई नीचे आ गया √3। नेक्स्ट यहां पे देखेंगे इस तरफ, tan 30 की वैल्यू कितनी है? tan 30 की वैल्यू कितनी है? 1/√3, 1/√3। उसके बाद b की वैल्यू अपन कितना लिए थे यहाँ पे भी उतना ही लेंगे, 28.5 लिए। यस। उसके बाद ई डी का बोल रहे हैं हम, देखो आप ई डी का बोल रहे हैं, ई से लेके डी तक का x प्लस वाई, एक्स और वाई है ना, तो यहाँ पे मैं x प्लस वाई लिख लेता हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 प्लस √3, ये प्लस नहीं, इंटू √3। x की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे जो है उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें। सो x की वैल्यू जो है वो लिख देंगे इधर, यहाँ देखिए 28.5/√3 प्लस y इज इक्वल टू 28.5√3। नेक्स्ट इसके बाद ये जो है ना, इसका कंटिन्यूएशन यहाँ पे कर रहा हूं मैं। अपन क्या करेंगे, ये 28.5/√3 है, उसको RHS में भेज देंगे, तो क्या बचा अपने पास, y इज इक्वल टू 28.5√3 माइनस 28.5/√3। ठीक है, ओके। मैं इसमें से अगर मैं 28.5 अगर मैं कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट के अंदर √3 लिख सकता हूं, और यहाँ पे 1/√3 लिख सकता हूं, ऐसा। 28.5 इंटू √3 इज 28.5√3, 28.5 इंटू 1 इज 28.5/√3, ये आया था। ठीक है, ओके। इसके बाद मैं क्या कर सकता हूं, इस स्टेप के बाद मैं लिख लेता हूं 28.5 √3 इंटू √3 क्या होता है भाई, √3 होल स्क्वायर माइनस 1/√3, स्क्वायर रूट कैंसल। इसके बाद वाला क्या बचा यहाँ पे, 28.5 ब्रैकेट में बचा 3 माइनस 1/√3, मतलब 28.5, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो कितने बचे, 2/√3। और कुछ कर सकते हैं इसको अपन, हाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 28.5 इंटू 2 बोले तो 57/√3। अगर मैं फिर से इसको रेशनलाइज कर लिया तो √3/√3 बोले तो क्या बनता है ये, इसके बाद वाला पेज में करेंगे, इसके बाद का नेक्स्ट पेज में करेंगे। ये कर रहे थे अपन, तो मैं इसको लिख लूं 57/√3 इंटू √3/√3। क्या होता है इसमें, 57 इंटू √3 इज 57√3 बाई, नीचे वाला डिनोमिनेटर में जो है दोनों √3 होल स्क्वायर, तो 57√3 स्क्वायर रूट कैंसिल 3 बचा,
ठीक है, कैंसिलेशन करेंगे, 3 वन जा 3, 1 जा 3, 4 5, 2 बच गए 27, 3 9 जा 27, तो हमारे पास आंसर आया 19√3। √3 की वैल्यू तो मैं बोला आपको कि 19 इंटू √3 की वैल्यू हम 1.732 से करेंगे, इसकी वैल्यू आने वाली है 32.908 मीटर्स। तो इस तरीके से कंप्लीटली अपन y की वैल्यू निकाल लिए और x की वैल्यू कंप्लीटली निकल गई। डिस्टेंस वॉक्ड बाय द बॉय इज कितना है, डिस्टेंस कितना वॉक करा बॉय, 32.908 मीटर्स। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को फिर से एक्सप्लेन करने की। अगर आपके पास हिम्मत है, जुनून है, तो आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। ये मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं इस वक्त, मतलब ये है कि अब एग्जाम्स जब आपको मालूम है आपके पास बहुत कम टाइम है, आप अपनी कोशिश शुरू कर दिए नहीं कर दिए वो इंपॉर्टेंट है। पहले क्या था अब तक क्या करे उसकी बात नहीं है, अब जो प्रेजेंट है आप जो करेंगे आगे जाके करेंगे। पास्ट इज पास्ट, जो बीत गया सो बीत गया। 6 महीने थे, 5 महीने थे, कुछ भी नहीं पढ़े, कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करे, कुछ भी नहीं करे, वो सब छोड़ दीजिए। फिलहाल अभी आपके पास वक्त है, कितने मंथ्स, 4 मंथ्स है आपके पास। मार्च 18 या 19 से आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे, तो आपके पास एग्जैक्टली 4 मंथ्स है। तो ये जो भी मैं प्रॉब्लम्स यहाँ पे समझा रहा हूँ आप प्रैक्टिस करिए, उसको समझिए, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करिए। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना मैथ्स में आपके डाउट्स क्लियर होंगे और आप आराम से अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 12.2 में से एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। तो मैं ये इसीलिए इतना ज्यादा इंसिस्ट कर रहा हूं आप लोगों को कि जितने बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके आपके अंदर परफेक्शन आएगा। तो थैंक यू सो मच। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 4 है उन सबको सॉल्व करेंगे यहाँ अपन। टोटल एक्सरसाइज 12.2 के अंदर जो कंप्लीट क्वेश्चंस है वो है क्वेश्चन नंबर, टोटल क्वेश्चंस जो हमारे पास है वो है क्वेश्चन 10 है। टोटल क्वेश्चंस हमारे पास 10 है, उन 10 में से ये क्वेश्चन नंबर 2 था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 4 इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे आप भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें और आपके फ्रेंड्स भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।